हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बच्चों, आप लोग अच्छे से जो इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे और आप लोग जो है अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को बना कर भी आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आप सभी लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर जो है जरूर लगाते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से यहाँ पे संबंधित नहीं है। बच्चों, हर एक क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिससे कि आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे मात्रणात्मक क्रांति जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन है कि एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताइए आप सभी लोग यहाँ पे चैट सेक्शन में आंसर लगाइए। चलिए बताइए कि एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के यहाँ पे लेखक कौन हो जाएंगे। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये रेट जेल हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक या सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएंगे। तो अच्छे से आप याद रखिएगा, ये हो जाएंगे मानव बुद्धिमत्ता। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मानव बुद्धिमत्ता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 4th नंबर क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। बताइए आप सभी लोग कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है ये उत्तरदायी हो जाएंगे। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हो जाएंगे आपके प्रवास के लिए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रवास के लिए। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो ये आपके जलवायु हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जलवायु। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों क्वेश्चन कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी जो है ना नगरीय है। बताइए आप सभी लोग, नगरीय यानी ग्रामीण नहीं होता बल्कि शहरीय होता है। ठीक है, शहर वाला को नगरीय कहते हैं। तो विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी जो है ना नगरीय हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, उत्तर अमेरिका में हो जाएगा। उत्तर अमेरिका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है 7th नंबर कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। बच्चों बताइए आप सब लोग कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो याद रखिएगा, अब अपना देश भारत जो है ना, ये भारत जो है अपना, ये जनसंख्या की दृष्टि से अब प्रथम स्थान पे आ चुका है। इसलिए हमारा ऑप्शन अब ए हो जाएगा, क्योंकि अब जब भी पूछेगा आपसे प्रथम स्थान पे ही पूछेगा, क्योंकि अब हमारा क्या है, तो यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है भारत का। पहले कौन था, तो पहले चीन था और दूसरे नंबर पे ये भारत था। लेकिन अभी क्या है, तो ये पहले नंबर पर भारत आ चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। प्यारे बच्चों, आप लोग 1 मिनट का हमें समय दीजिए, आपको जो थोड़ा पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। यदि आपके पास नहीं टाइम है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आपके लिए यहाँ से हम नोट्स जो है यहाँ से तैयार किए हैं, जो कि बिल्कुल आप लोग के लिए जो है यहाँ पे हैं। जिन भी बच्चों का आर्ट्स सब्जेक्ट है, ठीक है, जिन भी बच्चों का यहाँ पे आर्ट्स सब्जेक्ट है, वो बच्चा जो है आप लोग जरूर नोट्स लेकर पढ़िए, क्योंकि आपके लिए बच्चों यहाँ पे मात्र 199 में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिए जा रहे हैं, जो कि आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप पर एसएमएस करना है नोट्स के लिए 96218 ठीक है। यदि आपको ये पीडीएफ और नोट्स चाहिए बच्चों, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए। और ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है, जिनका भी आर्ट्स सब्जेक्ट है वो बच्चा लेकर पढ़ सकता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग अच्छे से नोट्स को लेकर पढ़ सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो आप बच्चों व्हाट्सएप पे जरूर एसएमएस कीजिएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित में से किस देश में निम्नतम जन्म दर जो है ना पाई जाती है। तो निम्नांकित में से किस देश में निम्नतम जन्म दर जो है पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके कहाँ पर, जर्मनी में हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जर्मनी में। आप सभी लोग अच्छे से जो है याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 10th नंबर कि डॉक्टर महबूब उल हक जो है ये मूल निवासी थे। तो डॉक्टर महबूब उल हक जो है ये मूल निवासी थे कहाँ के, तो बच्चों ये थे मूल निवासी कहाँ के, पाकिस्तान के। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, पाकिस्तान के थे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का यहाँ पे, और 11th नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की यहाँ पे कृषि का विकास है। तो यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास है, तो याद रखिएगा यूरोपन कृषि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों आप सभी लोग का यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन है, और 12th नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। बताइए कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई। तो भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी आपके 1960 के दशक में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि रबी की फसल जो है पैदा होती है। तो रबी की फसल जो है ये पैदा होती है शीत ऋतु में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, शीत ऋतु में होती है। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि एक रेशेदार फसल नहीं है। तो कॉफ़ी जो है यह एक रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएंगे। तो चीन जो है ये कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 60 नंबर कि रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है। बताइए आप सभी लोग कि रबर किस प्रकार के यहाँ पे कृषि का उपज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा रबर जो है ये रोपण कृषि का उपज है। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 70 नंबर कि फूलों की कृषि कहलाती है। बताइए आप लोग फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा 18 क्वेश्चन है, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। बताइए कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी देश में स्थित है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, जर्मनी में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि गहन निर्वाहन कृषि प्रचलित है। तो गहन निर्वाहन कृषि जो है ये प्रचलित हो जाएंगे, तो ये आपके चीन में प्रचलित है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन यहाँ पे बगाती कृषि नहीं है। बताइए कि निम्न में से यहाँ पे कौन है जो कि बगाती कृषि नहीं है। तो मक्का जो है ये आपकी बगाती कृषि नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। बताइए आप सभी लोग कि चॉकलेट में जो है कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो चॉकलेट में जो है कोको पदार्थ उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, कोको। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि टोयोटा कंपनी किस देश की है। बताइए टोयोटा कंपनी जो है ये किस देश के हो जाएंगे। तो ये आपके जापान के हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जापान। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा यहाँ पे 23 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप हो जाएंगे पर्यटन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पर्यटन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे पंचम क्रियाकलाप हो जाएंगे। तो यहाँ पे बाह्य स्त्रोतन जो है ये पंचम क्रियाकलाप है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है, लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए आप सभी लोग लोहरदगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लोहरदगा जो ये आपके बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बॉक्साइट के लिए। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो ये आपके यूरोप से होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब।
अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि पनावा नहर जोड़ता है पनावा नहर को। तो पनावा नहर जो है ये जोड़ता है पनावा नहर को कोलोन से। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे कोलोन से जोड़ता है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है। तो बृहद ट्रक मार्ग जो है ये होकर जाते हैं उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 13 क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बताइए आप सभी लोग कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएंगे। तो जिनेवा में हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है। बताइए आप सभी लोग कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य हो जाएंगे। तो ये आपके साफ्टा के हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब साफ्टा के हैं। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं। तो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं। तो इनको यहाँ पे कहा जाता है आंतरिक पतन। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आंतरिक पतन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं कि कोम कौन व्यापार संघ यहाँ पे समाहित करता है। तो कोम कौन व्यापार संघ समाहित करता है। तो ये समाहित करते हैं पूर्वी यूरोपीय देशों को। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे जो है होती है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके रेखीय। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रेखीय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि पर्वतों एवं ऊंचों पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है। तो पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे व्यापार। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की यहाँ पे जनसंख्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। तो भारत की कुल जनसंख्या का जो है कुल यहाँ पे 3% जो है ये ऐसा है जो कि उत्तरी मैदान में बसता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, सही जवाब 3%। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया आप सब लोग का कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित हैं। तो बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे ऑस्ट्रिक से। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब ऑस्ट्रिक से है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे कौन, भारतीय आर्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है ये कितना हो जाएंगे। तो ये आपके 1106 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन है जो कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण होगा। तो काम और रोजगार हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में से कौन सा पड़ोसी देश के सबसे अधिक प्रवासी आए हैं। बताइए आप सभी लोग यहाँ पे आंसर क्या होगा। 43 क्वेश्चन का आंसर कि भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं। तो ये हो जाएंगे बांग्लादेश के। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक क्या हो जाएंगे, केरल हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, केरल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि किस पर्वत पर ऊंची पर्वतीय केंद्र अवस्थित है। बच्चों आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी बच्चे एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर लीजिए। जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं आप सभी लोग जरूर इस क्लास को लाइक कर लीजिए बच्चों।
और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली 12th की क्लास चलता है और सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए चलता है बच्चों। तो यदि आपका भी आर्ट्स सब्जेक्ट है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बच्चों डेली क्लास करवाए जाते हैं आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और एक बार आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर। ठीक है, सब्सक्राइब अगर बच्चों आप कर लेते हैं तो एक बार जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? बताइए, यहाँ पे सांस्कृतिक नगर कौन हो जाएंगे? तो जेरूसलम हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, जेरूसलम यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का 45 का आंसर नहीं बताए हैं, देखिए 45 का हमारा बी हो जाएंगे, नीलगिरी बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 46 हो चुका है, 47 देखेंगे। ठीक है, 47 क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का यहाँ पे प्रमुख कारण है। तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? मृदा लवणता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आता है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है ये प्रसिद्ध है। बताइए तो आप लोग कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कहाँ पर? मेघालय में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब मेघालय में है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है, किस फसल को उजला यहाँ पे सोना भी कहा जाता है? तो किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को जो है उजला सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, झूमिंग कृषि की जाती है। बताइए, झूमिंग कृषि जो है ये की जाती है, तो ये असम में की जाती है। यहाँ पे असम लिखा गया है लेकिन यहाँ पे असम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये असम में हो जाएंगे। कहाँ पर? असम में है बच्चों, ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएंगे कौन? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? बताइए सभी बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी हो जाएंगे यहाँ पर? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब याद रखिएगा। और यमुना के किनारे ही दिल्ली बसा हुआ है, आपको पता भी होगा बच्चों, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बता दीजिए। भारत की सबसे लंबी पूछा है तो आप लोग गंगा लगा दीजिएगा। गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे सबसे चौड़ी नदी पूछेगा तब क्या बताइएगा? चलिए सभी लोग बताइए तो सबसे चौड़ी नदी, तो सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, एक क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत की सबसे, भारत की नहीं विश्व की सबसे, यहाँ पे पूछ देगा बच्चों कि विश्व के सबसे यहाँ पे लंबी नदी कौन है? तब आप लोग क्या बताइएगा? नील नदी। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा नील नदी हो जाएंगे। नील नदी आप लोग का यहाँ पे बच्चों हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, नील नदी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन दिया गया आप लोग का, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना जो है अवस्थित है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित हो जाएंगे? तो ये तो आपको ओडिशा में है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब ओडिशा में है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु स्टेशन है? बताइए बच्चों आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कहाँ पर? ये आपके हो जाएंगे तारापुर में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोडावना कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? चलिए बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि गोडावना कोयला के लिए बच्चों प्रसिद्ध हो जाएंगे? सभी लोग आंसर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग क्या लगा देंगे आंसर? आप लोग का आंसर बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड यहाँ पे आप सब लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, झारखंड। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे आप लोग का 57 है, उदयपुर किस राज्य में है? बताइए आप सभी लोग, उदयपुर जो है ना ये किस राज्य में है? तो उदयपुर हो जाएंगे बच्चों आप लोग का राजस्थान में। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब राजस्थान में उदयपुर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र अवस्थित है या स्थित है? बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हो जाएंगे? तो ये आपके असम में है। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब असम में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का, और क्वेश्चन क्या कहता है कि खेतरी में क्या है? बताइए खेतरी में क्या है?
तो खेतरी में जो है यहाँ पे तांबा के खाने हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, तांबा के खाने हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। तो निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके झारखंड राज्य में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन आता है, केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र जो है स्थित है। बताइए केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है। तो केंदुझर मैंगनीज क्षेत्र जो है ये ओडिशा में है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएंगे, तो ये आपके उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। बताइए बच्चों, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र हो जाएंगे, तो ये कोलकाता हावड़ा हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। लगाइए आंसर आप लोग सभी लोग। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएंगे तो 2007 से लेकर 2012 तक हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि जल क्या है, तो जन्य रोग है। बताइए आप लोग कि जल क्या है, तो जन्य रोग है, तो ये अतिसार हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, अतिसार। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबंध पतन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे स्थलबंध पतन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे कौन, विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, मध्य पूर्व रेलवे का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ है। बताइए आप सभी लोग कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो जाएंगे आपके कहाँ पर, तो हाजीपुर में है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे NH44। ऑप्शन सी की ये ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब है, NH44 ही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो पारादीप बंदरगाह जो ये आपके उड़ीसा राज्य में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो किस प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है, तो जल प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो बच्चों इस क्लास में कुल आपके लिए 70 क्वेश्चन थे, जो कि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए थे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए थे। यदि बच्चों आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी बच्चे जाने से पहले इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे बच्चों आप पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको किसी भी प्रकार के PDF और नोट्स चाहिए बच्चों, तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं, 962 18 834, ठीक है। यदि आप PDF और नोट्स लेना चाहते हैं तब आप लोग इस व्हाट्सएप पे SMS कीजिएगा और बोलिए कि सर हमें 199 के यहाँ पे नोट्स चाहिए, ठीक है। PDF चाहिए आपको बच्चों, ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।